ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिकोड द कोर्स में। अब बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालत में आपराधिक ट्रायल शुरू हो गया है। इसके खिलाफ 34 आपराधिक मामले चल रहे हैं। अमेरिका में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक ट्रायल शुरू हो रहा है। ये मनी ट्रायल हो रहा है। गौरतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 आपराधिक मामले चल रहे हैं। आशंका है कि अगर किसी आपराधिक मामले में डोनाल्ड ट्रंप को जेल की सजा होती है तो इसके उनकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी जो है उस पर संकट आ सकता है। यहां पर एडल्ट स्टार को पैसे का भुगतान करने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप सोमवार कोर्ट में पेश होंगे। ये पहली बार होगा कि अब अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। 77 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि उन्होंने एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री को अपने कथित संबंध छिपाने के लिए एडल्ट स्टार को पैसों का भुगतान किया था। यानी कि एडल्ट स्टार को एक पॉर्न स्टार को उन्होंने पैसे दिए थे, जिसका आरोप उन पर लगा है। आरोप है कि ट्रंप ने साल 2016 में अपने बिजनेस और दस्तावेजों में गड़बड़ी करने और एडल्ट स्टार को पैसे का भुगतान किया था। कितने मामले चल रहे हैं इस पर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक 4 आपराधिक मामले चल रहे हैं। आरोप है कि ट्रंप ने एडल्ट स्टार को अपने संबंधों के बारे में चुप रहने के लिए पैसों का भुगतान किया था ताकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वो नकारात्मक प्रचार से बच सके। यानी कि चुनावों में उन पर नकारात्मक असर ना पड़े, लोगों के मन में उनके प्रति गलत छवि ना जाए, इसके लिए उन्होंने उस पॉर्न स्टार को भी चुप रहने के लिए कहा था। लेकिन अब खुलासा हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें से ये भी एक है। आशंका है कि अगर किसी आपराधिक मामले में डोनाल्ड ट्रंप को जेल की सजा होती है तो उससे उनकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी छिन सकती है, उस पर संकट आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मामले की सुनवाई से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि मैं गवाही दे रहा हूं और मैं केवल सच बता रहा हूं और सच्चाई ये है कि कोई मामला है ही नहीं। ट्रंप का ये दावा है कि उन्हें यहाँ पर फंसाया जा रहा है, लेकिन हर अपराधी पकड़े जाने पर यही तो कहता है। दरअसल शनिवार को यहाँ पर पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा है कि मेरे ऊपर गैंगस्टर अल कैपोन से भी ज्यादा मामले चल रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। ट्रंप खुद को यहाँ पर निर्दोष बता रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं है और ना ही कोई धोखाधड़ी हुई है। ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स से संबंधों की बात से भी इनकार कर दिया है कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था। ट्रंप का दावा है कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटेड लोगों का दबदबा है और ऐसे में उनके मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, यानी कि उनका साथ कोई नहीं देगा और वो खुद को बार बार निर्दोष साबित करने में लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर इस मामले में दोषी भी पाए जाते हैं तो भी उनके पास अपील का अधिकार होगा। ट्रंप ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया है। ट्रंप को ट्रायल में यहाँ पर भाग लेना आवश्यक है, जो मई तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है और पूरी चेन में लगभग 1 सप्ताह लगने की उम्मीद है और इसके बाद गवाही होगी। हालांकि कुछ कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इस मामले को उन 4 आपराधिक मुकदमों में से सबसे कम परिणामी माना जा रहा है, जिन पर 5 नवंबर के चुनाव से पहले सुनवाई होनी है। ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया है। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को छुप कर रहने के लिए भी यहाँ पर जो उन्होंने पैसे दिए थे और इसको लेकर अब वो बुरी तरह से चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। अभियोजकों ने उस पर 2016 के राष्ट्रपति अभियान के अंतिम दिनों में यहाँ पर कई डॉलर के भुगतान को छुपाने के लिए भी रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगाया था।
आरोप है कि 2006 के यौन संबंधों के संबंध में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को चुप रहने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। हालांकि ट्रंप ने ऐसे किसी भी रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो खुद को बार बार निर्दोष करार दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। डिकोड द कोर्ट्स में कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जस हिंदी टीवी।